एपिसोड 264। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हुन टियांडी इनर एकेडमी में आ जाता है और यहाँ पर गुयान को दोबारा से ऑफर देता है कि वो उसकी क्लैन में शामिल हो जाए या फिर उसका साथ देने लगे। लेकिन गुयान चलते हैं तो एकदम मना कर देते हैं कि अभी चल भाग यहाँ से। और भाई साहब हुन टियांडी समझ जाता है कि अब उसे अकेले ही गॉड बनने की तैयारियां शुरू कर देना चाहिए। और भाई साहब यह कहती है अब हुन टियांडी चलता है तो इनर एकेडमी का जो ट्रेनिंग टावर था ना उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर सारी इनर एकेडमी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और यहाँ पर एक बहुत ही विशाल 1000 फुट का गड्ढा बन जाता है। और तो इस गड्ढे में मैग्मा दिखाई देने लगता है। और अब आगे अब जैसे गुयान ये देखता है कि हुन टियांडी यहाँ पर अपने कदम उठाना शुरू कर दिया है तो गुयान यहाँ पर तुरंत आदेश देता है कि आक्रमण करो। और भाई साहब गुयान की है कहते ही जितनी भी हेवनली अलायंस के और तीनों एंशियन क्लैनों के बंदे थे ना वो तेजी से गु कबीले की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और यहीं गु कबीले के लोग सॉरी ऊन कबीले की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और यहीं हुन कबीले के लोग जब तीनों एंशियन क्लैनों और हेवनली अलायंस को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना तो यहाँ पर ब्लैक डोबरिंग फ्लेम चलती है तो वो भी जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि आक्रमण करो और इन्हें निगल लो। और भाई साहब यह कहती अब हुन कबीले के बंदे चलते हैं तो वो भी तीनों के तीनों एंशियन क्लैनों और हेवनली अलायंस की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब दोनों के दोनों मतलब कि दोनों ग्रुप अपनी शक्तियां निकालते हैं और तेजी से आपस में शक्तियों से टकराने लगते हैं, जिस वजह से पूरा आसमान एकदम रंग बिरंगा होने लगता है और चारों तरफ लगे तेरी होने लगती है। हुन कबीले के लोग चलते हैं तो वो अपनी जंजीरों को बाहर निकाल कर हेवनली अलायंस और तीनों एंशियन क्लैनों के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब इतने में हमें गुयान को बताया जाता है जो कि तेजी से हुन टियांडी की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन इतने में वो हुन टियांडी की ओर पहुंच पाता है। इतने में ब्लैक डोबरिंग फ्लेम गुयान के सामने आ जाती है और गुयान से कहने लगती है कि गुयान तुम कहां पर जा रहे हो, तुम्हारा सबसे बड़ा अपोनेंट मैं हूं, इसलिए तुम्हें हुन टियांडी की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब भाई साहब जैसे ही ब्लैक डोबरिंग फ्लेम कहती है ना तो हुन टियांडी सॉरी गुयान गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे रोक सकते हो। अब भाई साहब जैसे ही गुयान कहता है ना तो ब्लैक डोबरिंग फ्लेम समझ जाती है कि भले ही उसकी आत्मा गॉड लेवल पर पहुंच चुकी है फिर भी गुयान को रोकना वो भी अकेले उसकी बस की बात नहीं है। इसलिए अब ब्लैक डोबरिंग फ्लेम चलती है तो दो बुड्ढों को अपने पास बुला लेती है। और ये दो बुड्ढे और कोई नहीं बल्कि वही 3 ताबूतों वाले बुड्ढों में से 2 बुड्ढे होते हैं जो कि अपने हाथों में गेट को पकड़े हुए होते हैं, बोला जाए तो मौत के दरवाजे को पकड़े हुए होते हैं। अब जैसे ही गुयान ये देखता है ना तो गुयान चलता है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी ये औकात कि तुम तीनों के तीनों मुझे रोकने की यहाँ पर हिम्मत कर रहे हो। अब इतने में गुयान की नजर हुन टियांडी पर जाती है जो उसने की अपना प्रोग्राम एकदम शुरू कर दिया था, मतलब कि गॉड महल को बाहर बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी थी और गॉड महल बाहर आने भी लगा था, मतलब कि बाहर निकलने लगा था। अब बाहर नहीं दिख रहा है, जिस जगह पर है ना वो मैग्मा वर्ल्ड से उससे आराम से ऊपर आने लगा है। अब जैसे ही यहाँ पर गुयान ये दिखता है ना तो गुयान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ब्लैक डोबरिंग फ्लेम से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचना नहीं चाहता। और भाई साहब यह कहती अब गुयान चलता है तो अपनी एक उंगली को आगे करता है और कहता है कि साइलेंस फिंगर। और भाई साहब यह कहती गु कबीले की सबसे खतरनाक टेक्निक जो कि गॉड लेवल की टेक्निक है ना उसमें से 5 बार सील लॉन्च कर देता है सीधा गुयान। और ये वाला अटैक चलता है तो सीधा जो 2 ताबूतों वाले बुड्ढे थे ना उन बुड्ढों में से एक बुड्ढे की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ये बुड्ढा इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो कुछ अटैक का तो हिस्सा ब्लैक डोबरिंग रोक देती है और कुछ अटैक का हिस्सा दूसरा बुड्ढा रोक देता है और कुछ अटैक का हिस्सा पहले बुड्ढा रोक देता है। लेकिन फिर भी जब ये साइलेंस फिंगर इस पहले बुड्ढे में जानकर लगता है ना तो ये ब्लड की उल्टियां करने लगता है और एक ही अटैक में गुयान के अटैक में इसकी हालत एकदम गंभीर हो जाती है, बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है। अब जब ब्लैक डोबरिंग फ्लेम गुयान को एक ही अटैक में अपने बुड्ढे को जख्मी होता हुआ देखती है ना तो ब्लैक डोबरिंग फ्लेम मतलब की समझ जाती है कि वो गुयान को ज्यादा समय तक नहीं रोक सकती। ब्लैक डोबरिंग फ्लेम चलती है तो अपनी ब्लैक कलर की फ्लेम को निकालकर और गुयान के चारों तरफ एक कवच चढ़ा देती है जो कि किसी भी बंदे की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता था। अब जैसे गुयान ब्लैक डोबरिंग फ्लेम को ऐसा करते हुए देखता है ना तो पहले तो गुयान मुस्कुराता है, मुस्कुराने के बाद फिर वो ब्लैक डोबरिंग फ्लेम से कहने लगता है कि तुम्हारी ये सारी की सारी टेक्निक और तुम्हारी ये डोबरिंग पावर मेरे सामने एकदम बेकार है, तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। और भाई साहब अब यह कहती गुयान चलता है तो अपनी ट्रू पावर को रिलीज करता है और उसकी ट्रू पावर को रिलीज होती ही यहाँ पर जो ब्लैक डोबरिंग फ्लेम का कवच था ना वो पलक झपकती एकदम चकनाचूर हो जाता है और ब्लैक डोबरिंग फ्लेम और वो दोनों बुड्ढे थोड़े थोड़े पीछे खिसक जाती हैं। अब भाई साहब ऐसी गुयान की शक्तियों को देखकर ब्लैक डोबरिंग फ्लेम पक्का समझ जाती है कि गुयान को वो ज्यादा समय तक नहीं रोक सकती, इसलिए वो तुरंत हुन टियांडी की ओर देखकर कहने लगती है कि जल्दी करो, हम लोग इसे इतना ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते। और भाई साहब हुन टियांडी भी समझ जाता है कि ब्लैक डोबरिंग फ्लेम एकदम सही कह रही है क्योंकि गुयान को रोकना इस दुनिया में उसके अलावा सिर्फ कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए अब हुन टियांडी चलता है तो और भी स्पीड से ताओसी महल को बाहर निकालने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जिसके सामने 2 बुड्ढे खड़े हुए होते हैं और ये 2 बुड्ढे और कोई नहीं, इनमें से एक बुड्ढा तो वही होता है जिसका हमारे जान ने मौत का दरवाजा छीना था और एक बुड्ढा ताबूत के
अंदर वाला बुड्ढा होता है और दोनों बुड्ढे हमारी जान के सामने खड़े हुए होते हैं। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे हमारी जान के सामने आते हैं ना, तो यहाँ पर हुन युआन हमारी जान से कहने लगता है कि लड़के मेरे मौत का दरवाजा वापस कर दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आज मैं तुम्हारी यहीं पर कब्र खोद दूंगा अगर तुमने मेरी मौत का दरवाजा वापस नहीं किया तो। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान हुन युआन को ऐसा कहते हुए देखता है ना, तो हमारी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमारा जान समझ जाता है कि हुन कबीले ने इस बार उससे निपटने के लिए 2 8 स्टार डाउ शेंग लेवल वाले बंदों को भेजा है ताकि वो जान से अच्छी तरह से निपट सकें। हालांकि अब इतने में हमें हुन युआन को बताया जाता है, जो कि हमारे जान को मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि जान उसके ऊपर क्यों मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसकी एक गलती से हुन कबीले ने जो प्लान बनाए थे ना, वो सारे के सारे एकदम मिट्टी में बह गए थे। सॉरी, मतलब कि मिट्टी में दफन हो गए थे और पानी में बह गए थे, इसलिए शायद जान मुस्कुरा रहा है। अब इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है, जो कि हुन युआन को देख रहा होता है। इतने में हमारे जान की नजर और भी फाइटों पर पड़ती है, जो कि लगातार हो रही होती है। गु यान की फाइट पर पड़ती है, जो कि ब्लैक डोबरिंग फ्लेम और दोनों बुड्ढों के साथ लड़ रहा है। ले येन और यान जिन पर पड़ती है, जो कि दो बंदों को संभाल रहे हैं। इतने में अब हमारा जान सारे लोगों से ध्यान हटाकर दोनों बुड्ढों की ओर देखने लगता है। हमारा जान समझ जाता है कि अगर उसने दोनों बुड्ढों को उलझा कर रख लिया है यहाँ पर और दोनों में से एक को टपका डाला, तो शायद अलायंस की आर्मी को बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब इतने में यहाँ पर हुन युआन चलता है, तो वो अपने आप को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा हमारी जान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हमला दोनों के दोनों बुड्ढे कर देते हैं। और ये हमला होता है डेड गॉड फिंगर। अब जैसे ही दोनों के दोनों बुड्ढे अपनी शक्तियों को मिलाकर एक हमला हमारे जान के ऊपर करते हैं ना, और जान इस हमले को अपनी ओर आता हुआ देखता है, तो जान चलता है तो तुरंत अपना हाथ की मतलब कि हाथ को आगे करता है। और हाँ, अब हमारे जान को सील बदलने की आवश्यकता नहीं है या फिर हाथ हिलाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि कोई बहुत बड़ी टेक्निक है ना, तभी हमारा जान हाथ हिलाता है, वरना सीधा अपने हाथों से इशारा करता है और वो वाला अटैक लॉन्च हो जाता है जो हमारा जान अटैक करना चाहता है। इसलिए जब बहुत ही ज्यादा खास अटैक होगा ना, तभी हमारा जान अपनी हाथों की सील बदलेगा। ठीक है। अब जैसे हमारा जान इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो अपना एक हाथ मुक्का मतलब कि एक हाथ आगे लाता है, मतलब कि मुक्का ऐसे आगे मारता है और मुक्का मारते ही यहाँ पर कहता है किंग कांग ग्लास बॉडी। और भाई साहब जान की हैकत ही हमारी जान का जो शरीर था ना, वो गोल्डन कलर की चमक चमकने लगती है। बोला जाए तो हमारा जान बड़ा होने लगता है और पलक झपकती 100 फुट से ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब कि 100 फुट का हो जाता है। और हमारे जान की शरीर से पूरे शरीर से गोल्डन कलर की चमक चमक रही होती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर एक बार और मन में सोचता है कि प्यूरी फाइन बॉडी एक्टिव। और भाई साहब हमारी जान की हैकत ही तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम भी हमारी जान के शरीर से निकलने लगती है और पलक झपकती वो हमारी जान के शरीर में जाने लगती है। मतलब की जान ने यहाँ पर एस्ट्रीमेशन फायर बॉडी का भी उपयोग कर दिया है, जिसमें हमारी जान की तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम और हमारी जान की बॉडी दोनों आपस में मिल जाती हैं। अब जैसे हमारी जान की बॉडी मिलती है ना, ये दोनों भी, तो हमारी जान की पावर बढ़ने लगती है और बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे हमारे जान पूरी तरह से अपनी बॉडी को तैयार कर लेता है, तो हमारा जान चलता है तो सिर्फ अपने हाथ को आगे लाता है और उसके आगे लाते ही जान के हाथों में 3 प्रकार के अटैक तैयार होने लगते हैं, जो कि होते हैं येलो स्प्रिंट पाम, येलो स्प्रिंट डिवाइन फिंगर, येलो स्प्रिंट डिवाइन एंगर। बोला जाए तो 2 शक्तियों वाले हमले और एक आध्यात्मिक शक्तियों वाला हमला, तीनों के तीनों अटैक इन दोनों बुड्ढों पर कर देता है हमारा जान। अब जैसे हुन युआन हमारे जान को ऐसे हमला करते हुए दिखता है ना, ऐसे अटैक करते हुए दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि मर गए इतने एक साथ हमले तो मैं भी नहीं कर सकता, वो भी इतने पावरफुल। बोला जाए तो एक टियान क्लास की टेक्निक वाले हमले एक साथ मैं भी नहीं कर सकता। इस लड़के ने वो भी एक साथ इतने हमले कर रहा है मुझ पर। यहाँ पर हुन युआन समझ जाता है कि इस लड़के से निपटना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। पर हुन युआन चलता है तो वो भी इन्हीं अटैकों के बीच में अपना भी एक और अटैक कर देता है। और भाई साहब जैसे अब हुन युआन ये अटैक करने जाता है ना, तो उसके शरीर से बेइंतहा ब्लैक कलर का कोहरा निकलने लगता है और पूरे आसमान में फैलने लगता है। अब ये आसमान में फैला ही रहा होता है, तभी ये एक टॉम बनाने लगता है। इतने में यहाँ पर हुन युआन चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है डेडली टॉम। और जैसे हुन युआन ये कहता है ना, और हमारे वो जीनों पर मतलब कि हमारे वो जान के तीनों अटैक हुन युआन की तरफ आ रहे थे, ये डेडली टॉम चलता है तो हमारे तीनों के तीनों जान के अटैकों को एब्जॉर्ब कर लेता है। बोला जाए तो नष्ट कर देता है, साथ ही साथ डेडली टॉम भी नष्ट हो जाता है। अब हमारा जान हुन युआन को देख ही रहा होता है और उसे अपने अटैक को संभालते हुए देख ही रहा होता है, तभी हमारी जान को महसूस होता है कि उसके ऊपर भी एक पावरफुल हमला आ रहा है। हमारा जान चलता है तो इस हमले को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जान इस हमले को कुछ ही हद तक ही डॉज कर पाता है। कुछ हद तक तो ये अटैक हमारे जान में लग ही जाता है, जिस वजह से हमारे जान थोड़ा पीछे खिसक जाता है। और भाई साहब ये हमला और किसी नहीं बल्कि हुन युआन के साथ एक और बुड्ढा जो हमारी जान से लड़ रहा था ना, उसने किया था।
अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर इस बुड्ढे को भी दिखता है ना, तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि दोनों के दोनों बुड्ढे मुझे अगल बगल कर से घेर कर मुझे मारना चाहते हैं। अब इतने में यहाँ पर ये सामने वाला बुड्ढा चलता है जो हुन युआन के साथ हमारे जान से फाइट कर रहा था। ये बुड्ढा चलता है तो हुन युआन से कहने लगता है कि इस लड़के से निपटना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों एक साथ न मिले तो इस लड़के को हरा ही नहीं सकते। चलो एक साथ हमला करते हैं और इस लड़के को निपटा डालते हैं। और भाई साहब यह कहती है, अब ये बुड्ढा चलता है, ताबूत वाला बुड्ढा चलता है तो दोबारा से अपना वाला मौत का दरवाजा निकाल लेता है। सॉरी, मतलब कि ताबूत वाला बुड्ढा नहीं बल्कि जान अपने काले कलर का दरवाजा बाहर निकाल लेता है जो उसने हुन युआन से छीन लिया था। अब जैसी ये मौत का दरवाजा बाहर निकलता है ना, तो हमारा जान चलता है तो इस मौत के दरवाजे को तुरंत एक्टिव कर देता है। अब जैसे ये एक्टिव होता है ना, तो हुन युआन और वो ताबूत वाला बुड्ढा इस मौत के दरवाजे के अंदर खिंची हुई चले जाते हैं। हालांकि हुन युआन इस दरवाजे के अंदर जाता हुआ बहुत ही खुश दिख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो अब वो दोबारा से अपने ये वाले मौत के दरवाजे को जान से वापस छीन लेगा। इसलिए यहाँ से खुशी खुशी हुन युआन और वो ताबूत वाला बुड्ढा इस मौत के दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ये मौत के दरवाजे के अंदर जाते हैं ना, तो हमारा जान चलता है तो इस मौत के दरवाजे को तुरंत बंद कर देता है और हमारी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने मौत के दरवाजे का पूरा नक्शा ही बदल दिया हो। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मौत के दरवाजे के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हुन युआन और वो ताबूत वाला बुड्ढा आ चुका है। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे यहाँ पर आते हैं ना, तो ये चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। यहाँ पर हुन युआन चलता है तो वो अपने उस पत्थर को ढूंढने लगता है जिस पत्थर से इस मौत के दरवाजे को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन इतने में हुन युआन यहाँ पर महसूस करता है कि चारों तरफ जो पहले काला कोहरा छाया हुआ था ना, उसकी जगह अब गुलाबी कलर की फ्लेम छाई हुई है। हुन युआन यहाँ पर सब कुछ समझ ही रहा होता है। इतने में उसे पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि इस मौत के दरवाजे का तो पूरा का पूरा नक्शा ही बदल चुका है। ये चारों तरफ हमें जो दिख रहा है ना, वो कोई ब्लैक कलर का कोहरा नहीं बल्कि तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम है। अब भाई साहब यहाँ पर इन दोनों बुड्ढों को समझ में आता ही है, तभी चारों तरफ जो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम फैली हुई थी ना, वो एकजुट होने लगती है और ड्रैगनों में बदल जाती है। अब जैसे ये ड्रैगन में बदलती है ना, तो ये ड्रैगन चलता है तो सीधा हुन युआन और इस ताबूत वाले बुड्ढे पर हमला करने लगता है। अब इस ड्रैगन और इस बुड्ढे दोनों के बीच आपस में फाइट होती है, जिसमें ना ही ये ड्रैगन जीत रहा था और ना ही ये बुड्ढे। इतने में अब यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है इसी मौत के दरवाजे के अंदर। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो हमारा जान तुरंत यहाँ पर 10,000 फुट बड़ी 3 आफ्टर इमेज बना लेता है। अब जैसे ये आफ्टर इमेज बनती है ना, तो हमारा जान एक साथ 3 येलो स्प्रेड डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है। अब जैसे ये तीनों अटैकों का हमारा जान एक साथ इस्तेमाल करता है ना, तो ये अटैक तेजी से हुन युआन और ताबूत वाले बुड्ढों की ओर आगे जाने लगते हैं। अब जैसे ये अटैक इन दोनों में पड़ते हैं ना, तीनों के तीनों अटैक, तो ये बुड्ढे इसी मौत के दरवाजे के अंदर 10,000 फुट दूरी तक फेंकते हुए चले जाते हैं। और हमारे जान के तीनों एक साथ अटैकों ने इन दोनों की बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। और तो और इनकी आत्माएं भी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, क्योंकि हमारे जान का जो येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर है ना, वो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि ये वाला अटैक किसी की आत्मा से जुड़ा होता है। और हमारे जान की आत्मा फिलहाल के लिए इस दुनिया में गॉड लेवल पर पहुंच चुकी है। इसलिए हमारी जान की आत्मा के भरोसे हमारी जान ने जो अटैक इन तीनों बुड्ढों पर किया था ना, उस अटैक से इन तीनों बुड्ढों की हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो गई थी। अब जैसे हमारा जान इन दोनों बुड्ढों को इतनी बुरी हालत देखता है ना, तो हमारी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और इन दोनों बुड्ढों से कहने लगता है कि अब जब आपने एक गलती करी दी है और इस गेट के मतलब कि इस मेरे गेट के अंदर आ चुके हैं, तो इतनी जल्दी भी क्या है आपको यहाँ से बाहर निकलने की? थोड़ा रुको, मेरे हाथों से थोड़ा बहुत कुछ खा पी तो लो। और भाई साहब है कहती है जो हमारे जान का यहाँ पर बॉडी थी ना, आफ्टर इमेज थी, उससे 6 कलर की हेवनली फ्लेम निकलने लगती है। जैसी हमारे जान के शरीर से 6 कलर की हेवनली फ्लेम निकलती है ना, तो यहाँ आस पे पलक झपकती एंग्री बुद्धा लोटस बनने लगते हैं और 6 कलर वाले 10 एंग्री बुद्धा लोटस बन जाते हैं। और भाई साहब जब हुन युआन और वो बुड्ढा हमारी जान को एक साथ वो भी 10 एंग्री बुद्धा लोटसों से हमला करते हुए देखता है ना, तो हुन युआन की तो यहाँ पर एकदम फट जाती है, बोला जाए तो पतलून गीली हो जाती है। हुन युआन यहाँ पर समझ जाता है कि अगर अब वो यहाँ पर ज्यादा समय तक रहा तो शायद उन दोनों में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हुन युआन चलता है तो तुरंत फिलहाल के लिए अपनी इस एंग्री बुद्धा लोटसों से सुरक्षा करने के लिए अपने चारों तरफ एक कवच बना लेता है। साथ ही साथ वो बुड्ढा भी ऐसा ही करता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जिसने 10 प्रकार के और मतलब कि 6 प्रकार की हेवनली फ्लेम से 10 एंग्री बुद्धा लोटस बना लिए थे। ये 10 के 10 एंग्री बुद्धा लोटस चलते हैं तो सीधा हुन युआन और इस ताबूत वाले बुड्ढे की ओर आगे जाकर बारी बारी से एक साथ इनके ऊपर टकराने लगते हैं, धड़ाक धड़ाक धड़ाक, और चारों तरफ हेवनली फ्लेम फैलने लगती है और पलक झपकती इन दोनों बुड्ढों ने जो अपने ऊपर सुरक्षा कवच बनाया था ना, वो भी चटकने लगता है और टूट ही जाता है।
और इनमें से कुछ एंग्री बुड्ढा लोटस तो सीधा इन्हीं बुड्ढों से टकराते हैं, दोनों को दोनों बुड्ढों से टकराते हैं, जिस वजह से इन दोनों बुड्ढों की हालत और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है और तो और ये ब्लड की उल्टियां भी करने लगते हैं। ये समझ जाते हैं कि अगर अब हम थोड़ी और समय के लिए यहाँ पर रहे ना तो शायद हम यहाँ पर जिंदा भी नहीं बचेंगे। ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। हुन युआन तो अपने गेट को भूल ही जाता है कि भैया गेट पैट तो मैं बाद में छीनूंगा, सबसे पहले इस लड़के से मैं मेरी जान तो बचा लूं। हुन युआन चलता है तो यहाँ से तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और यहीं ये ताबूत वाला बुड्ढा चलता है तो ये भी यहाँ से तेजी से निकलने की कोशिश करने लगता है। और भाई साहब जब हमारा जान यहाँ पर इन दोनों को ऐसा भागते हुए देखता है ना तो हमारी जान के चेहरे पर एक बार और मुस्कुराहट आती है। हमारा जान चलता है तो अपने हाथों की कुछ सीलें ही बदलता है और सीला बदलते ही हमें फिर इसी गेट के एक जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक पत्थर लटका हुआ था। हमें बताया जाता है कि इस पत्थर के चारों तरफ जो आध्यात्मिक शक्तियां तैर रही थी ना, वो ही आध्यात्मिक शक्तियां इस पत्थर के अंदर जाकर इस पत्थर को नष्ट करने लगती हैं। अब इतने में दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जो कि इसी गेट के अंदर था। हमारा जान चलता है तो इस गेट से बाहर निकल जाता है और सिर्फ अब इस गेट के अंदर हुन युआन और वो बुड्ढा बचा हुआ था। अब इतने में हुन युआन महसूस करता है कि ये गेट तो बहुत जल्द ब्लास्ट होने वाला है। हुन युआन चलता है तो यहाँ पर उदास हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि अब ये गेट उसके हाथों से हमेशा हमेशा के लिए निकलने वाला है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जान उसके गेट को जो कि उसने हजारों सालों की मेहनत कर कर बनाया उस गेट को इतनी आसानी से खत्म कर देगा, बोला जाए तो नष्ट करने का फैसला ले लेगा। हालांकि हुन युआन यहाँ पर ये भी समझ जाता है कि अगर ये गेट नष्ट हुआ और इस गेट नष्ट होने से पहले वो यहाँ से नहीं निकल पाया तो वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाएगा। हुन युआन और ये ताबूत वाला बुड्ढा चलता है तो यहाँ से तेजी से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो जितनी भी कोशिश करें इस मौत के दरवाजे से वो बाहर नहीं निकल पाते। इतने में हमें इस पत्थर को बताया जाता है इस मौत के दरवाजे के अंदर जिसमें कि अब दरारें आ चुकी थी और तो और जी गेट के अंदर का जो हॉल था ना, स्पेस था, इसमें भी अब दरारें आने लगती हैं। अब भाई साहब इन दरारों को आता हुआ देखकर हुन युआन समझ जाता है कि अब वो यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं निकल सकता। अगर वो यहाँ से जिंदा निकल भी जाए तो भी वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाएगा। अब इतने में हमें बताया जाता है कि ये गेट चलता है, मतलब कि इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर अभी भी हमारा जान इस गेट के पास खड़ा हुआ था और इस गेट को कांपते हुए देख रहा था। हमारा जान समझ जाता है कि ये गेट बहुत ही जल्दी फटने वाला है, इसलिए हमारा जान चलता है तो तुरंत इस गेट से बहुत ही पीछे चला जाता है। इतने में हम इस गेट को देखते हैं जो कि अब लगातार कांपने लगता है और पलक झपकती इसमें दरार आने लगती है और एक बहुत ही विशाल धमाके के साथ फट जाता है ब्रॉम और चारों तरफ एकदम एनर्जी की बेबे फैल जाती है। हमारे जान यहाँ पर समझ जाता है कि अगर हुन युआन और वो ताबूत वाला बुड्ढा अगर इस गेट के अंदर मरे नहीं होंगे तो इस धमाके को देखकर हमारे जान समझ जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी तो हो ही गए होंगे और शायद अब वो आगे लड़ भी नहीं सकते। जान यहाँ पर समझ जाता है कि दोनों बुड्ढों से तो फिलहाल के लिए उसने छुटकारा पा ही लिया है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर आस पास देखने लगता है और किसी से लड़ने की सोचने लगता है। अब यहाँ पर हमारा जान और किसी से लड़ने की सोचता है तभी वो देखता है कि चारों तरफ की जमीन हिलने लगी है और तो और यहाँ पर चारों तरफ अजीब सी शक्तियां भी फैलने लगी हैं और तो और ये शक्तियां ऐसी हैं कि जब कभी भी हमारे जान ने इन शक्तियों को महसूस नहीं किया है। सिर्फ हमारे जान ने तभी इन शक्तियों को महसूस किया था जब वो ताओसी प्राचीन गॉड के महल को लावा के अंदर ढूंढने के लिए गया था। हमारे जान समझ जाता है कि शायद अब यहाँ पर ताओसी महल बाहर निकलने वाला है। अब जैसे ही हमारा जान ये महसूस करता है ना कि ताओसी महल बाहर निकलने वाला है तो जान को चिंता होने लगती है क्योंकि ताओसी महल की रक्षा करने वाला एक गार्डियन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और अगर उस गार्डियन ने हुन टियांडी का साथ दिया तो शायद उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएंगी और अगर उस गार्डियन ने जियान या फिर अलायंस का साथ दिया तो शायद हुन टियांडी की प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। यहाँ पर हमारे जान समझ जाता है कि जिस किसी के साथ वो गार्डियन साथ देगा ना उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और सामने वाली टीम को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। अब भाई साहब एक बात सोचकर हमारे जान यहाँ पर परेशान हो ही रहा होता है कि उस गार्डियन से कैसे निपटा जाए। इतने में हमारी जान की कुछ दूरी पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से वो ताबूत वाला बुड्ढा बाहर निकल कर आता है जिसे हमारी जान ने मौत के दरवाजे के अंदर पेड़ दिया था। अब जैसे हमारे जान इस बुड्ढे को देखता है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि शायद हुन युआन मर चुका है और ये ताबूत वाला बुड्ढा यही अकेला जिंदा बचा हुआ है। अब जैसे ये बुड्ढा हमारी जान को देखता है ना तो पहले तो ये ब्लड की उल्टियां करने लगता है क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। अब ब्लड की उल्टियां करने के बाद ये बुड्ढा चलता है तो तुरंत हमारी जान से बहुत ही दूर हट जाता है क्योंकि ये बुड्ढा समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा जख्मी है और अगर जख्मी हालत में जान ने उस पर अटैक कर दिया तो वो यहाँ पर जिंदा भी नहीं बचेगा। इसलिए बुड्ढा चलता है, ताबूत वाला बुड्ढा चलता है तो यहाँ से बहुत ही दूर चला जाता है हमारी जान से। हालांकि हमारा जान भी उस बुड्ढे को जाते हुए देख रहा था लेकिन हमारे जान उस बुड्ढे पर अटैक तो बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हमारी जान का पूरा ध्यान मैंगुआ पर था जिसके अंदर से ताओसी प्राचीन गॉड आराम से ऊपर आ रहा था। अब इतने में सीन से होता और हमें गुयान और ब्लैक डोबरिंग फ्लेम की आपस की फाइट को बताया जाता है। यहाँ पर ब्लैक डोबरिंग फ्लेम की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि मानो इतने समय से गुयान को रोकने में उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई हो और तो और अगर ऐसा ही चलता रहा और गुयान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया तो शायद वो ब्लैक डोबरिंग फ्लेम को यहाँ पर निपटा ही डाले। इसलिए ब्लैक
डोबरिंग फ्लेम भी समझ जाती है कि अब शायद उसके पास ज्यादा समय नहीं है और ना ही वो और ज्यादा समय तक गुयान को रोक सकती है। अब इतने में यहाँ पर ब्लैक डोबरिंग फ्लेम चलती है तो गुयान पर पावरफुल हमला करने लगती है और यहीं गुयान चलते हैं तो वो अब पूरी तरह से समझ जाती है कि ब्लैक डोबरिंग फ्लेम उनसे जीत तो नहीं सकती, लेकिन हून टियांडी के लिए वो समय निकाल रही है ताकि हून टियांडी अपने मकसद में कामयाब हो सके। अब भाई साहब जैसे गुयान ये सोचता है ना, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुयान चलता है तो यहाँ पर एक पावरफुल हमला कर देता है जिस वजह से ब्लैक डोबरिंग फ्लेम बहुत ही पीछे पिकती हुई चली जाती है और तो और उसकी हालत और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर गुयान ब्लैक डोबरिंग फ्लेम से निपट लेता है ना तो वो तुरंत यहाँ से गायब होकर हून टियांडी के सामने प्रकट होता है। अब जैसे ही हून टियांडी के सामने गुयान आता है ना तो गुयान चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल हमला, मतलब कि नाम नहीं बताया गया है, बहुत ही पावरफुल हमला हून टियांडी की ओर शूट कर देता है। अब जैसे हून टियांडी गुयान को ब्लैक डोबरिंग फ्लेम को हराने के बाद अपने सामने आता हुआ देखता है ना तो यहाँ पर हून टियांडी मुस्कुराने लगता है और यहाँ पर गुयान से कहने लगता है कि गुयान, मतलब कि पहले तो गुयान ने जो हमला किया था ना उसे डिस्ट्रॉय करता है और फिर इसके बाद गुयान से कहने लगता है कि गुयान, और यार इन भोंपों के कारण बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, देखो पौ 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 दिन भर बाजू करेंगे यार, कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद हून टियांडी चलता है तो गुयान की ओर देखकर गुयान से कहने लगता है कि गुयान, ऐसा लगता है कि अब तुमने मुझ पर अटैक करने में बहुत ही ज्यादा देर कर दिया है। और भाई साहब जैसे ही गुयान यहाँ पर हून टियांडी की बात सुनते हैं ना तो वो तुरंत मैग्मा वर्ल्ड के अंदर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि अब मैग्मा वर्ल्ड में, मतलब कि जो ट्रेनिंग टावर था ना वहाँ पर जो मैग्मा भरा हुआ था उसमें बवंडर बनने लगते हैं, बोला जाए तो उबलने लगता है, खोलने लगता है। इतने में जब गुयान देखते हैं कि उस खोलते हुए मैग्मा से एक बहुत ही ज्यादा विशाल दरवाजा आराम आराम से बाहर निकलने लगता है। अब जैसे ये दरवाजा बाहर निकलता है ना, बोला जाए तो आराम आराम से बाहर निकलने लगता है ना तो चारों तरफ अजीब अजीब सी शक्तियां फैलने लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और एंशियन होती हैं। अब पता नहीं जी एंशियन कहा से कहते हैं, मेरे ख्याल से पुराने जमाने की चीजों से ही कहते होंगे, ठीक है, मतलब कि बहुत ही पुरानी शक्तियां निकलने लगती हैं, शायद इसी से कहते होंगे। अब जैसे ये दरवाजा पूरी तरह से यहाँ पर प्रकट होता है ना तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शक्तियां फैल जाती हैं। अब अपने में हमें गुयान को बताया जाता है जो कि इस दरवाजे को घूर घूर कर देख रहा होता है। हून टियांडी को भी बताया जाता है जो कि इस दरवाजे को देखकर जोर जोर से हंस रहा होता है, मतलब कि बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि मानो हून टियांडी तो यहाँ पर एकदम पूरी तरह से पागल हो चुका है इस दरवाजे को देखकर। इतने में हमें इस दरवाजे को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था और इस पर अजीब अजीब से चिन्ह भी पड़े हुए थे। गुयान इन अजीब से चिन्हों को देखकर पहचान जाते हैं, बोला जाए तो समझ जाते हैं कि शायद यही वो ताओशी गोट का महल है, बोला जाए तो हवेली का मतलब कि दरवाजा है जो हमें हवेली के अंदर ले जाएगा। खैर कोई नहीं, इसी ताओशी गोट के महल के निकलने के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, जैसे हमारे मास्टर की स्टोरी खत्म होगी ना तो मैं एक पोस्ट डालूंगा, मैं आप बताना, मतलब कि एक तो हमारी BTTS 2 चलेगी लेकिन एक हम मास्टर की स्टोरी की जगह एक दूसरी स्टोरी लेंगे, तो आप मुझे बताना कि वो अपने दूसरी स्टोरी कौन सी लेनी चाहिए। खैर कोई नहीं, मतलब कि मैं तो कहना चाहता हूँ कि द ग्रेट रूलर को ले लें, लेकिन यार आप लोग कमेंट कर बताना कि हमें कौन सी स्टोरी लेनी चाहिए। खैर कोई नहीं, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं मास्टर की स्टोरी खत्म होने के बाद एक पोस्ट डालूंगा ही डालूंगा, उसमें बताना कि कौन सी स्टोरी को हमें लेना चाहिए। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।